चैप्टर नंबर 29 मानव में रासायनिक समन्वय। ठीक है, मानव में रासायनिक समन्वय। तो मानव में रासायनिक समन्वय का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य के अंदर रासायनिक पदार्थ है वो स्रावित किए जाते हैं, जो मनुष्य की जो जैविक क्रियाएं हैं उन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उनको संपादित करते हैं। ठीक है, तो इन रासायनिक पदार्थों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं वो देखना है। ठीक है, तो देखो, मानव में रासायनिक समन्वयन मानव को विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वातावरण के साथ समस्थापन करना पड़ता है। इस कार्य के लिए तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र कार्य करते हैं। यानी मनुष्य को जैविक क्रिया करने के लिए मनुष्य को अपने वातावरण के साथ समस्थापन करना पड़ेगा, वातावरण के अनुकूल है वो बनना पड़ेगा। और वातावरण के अनुकूल बनने के लिए मनुष्य में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है, ये दोनों ही कार्य करते हैं। इन दोनों तंत्रों को के सम्मिलित अध्ययन को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के एक साथ अध्ययन को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का दोनों का एक साथ अध्ययन करना। ठीक है, मानव में तीन प्रकार जो हम मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर हमें तंत्रिका तंत्र हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे की वीडियो में, मस्तिष्क वाले में। ठीक है, तो मानव के तंत्रिका तंत्र ये हम चैप्टर है पूरा अलग से पढ़ चुके हैं। अपना जो इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है वो है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र के रूप में ग्रंथियां पाई जाती है। अब ग्रंथियां है वो होती है तीन प्रकार की। यानी कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी होती है, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी होती है, मिश्रित ग्रंथियां भी होती है। तो ग्रंथियां है मनुष्य के अंदर, उनको तीन भागों के अंदर बांटा गया है। तो मनुष्य में तीन प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। पहली प्रकार की ग्रंथियां हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। दूसरे प्रकार की ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है और तीसरे प्रकार की ग्रंथि है उनको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि देखो, ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? वे ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, यानी इन ग्रंथियों से नलिका है वो नहीं निकलती है। इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है उसे हार्मोन कहते हैं। और इसके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है इस रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। यह अपने हार्मोन को सीधे शरीर में स्रावित करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो इससे द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है वो सीधे ही शरीर में स्रावित किया जाता है। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि। ये नलिका युक्त होती है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां तो नलिका विहीन है, बहिस्रावी ग्रंथियां ये नलिका युक्त होती है। ठीक है, और ये अपने स्राव को नलिका द्वारा लक्ष्य तक पहुंचाती है। यानी ये ग्रंथियां हैं वो इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को नलिका के द्वारा पहुंचाएगी। जैसे कि हमने लार ग्रंथियां पढ़ी थी, तो लार ग्रंथियों से नलिका ही निकलती है जो मुख में लार को स्रावित करती है। यकृत ग्रंथि से नलिका निकलती है, अग्नाशय ग्रंथि से नलिका निकलती है। तो ये सभी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। तीसरी प्रकार की ग्रंथियां हैं वो होती है मिश्रित। यानी जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है उन ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह ग्रंथि है वह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन, ग्लूकोगोन, सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, ये हार्मोन स्रावित करती है। जबकि बहिस्रावी के रूप में यह अग्नाशय रस का स्राव करती है। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। वापिस समझ लो एक बार, अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती है जो नलिका विहीन होती है।
ठीक है, ये इससे स्रावित होने वाले पदार्थों को ये हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन को सीधे ही रक्त में शरीर में ही प्रवाहित करते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है और ये अपने स्राव को नलिका द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। जबकि मिश्रित ग्रंथियां है, इनसे जो मिश्रित ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी है वो दोनों ही प्रकार की होती है। जैसे कि अग्नाशय, यानी ये हार्मोन भी स्रावित करती है और अपने इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं उनकी नलिका द्वारा भी पहुंचाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जितनी भी उनके बारे में पढ़ना है। तो मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अंतःस्रावी नाम है, ठीक है, एंडोक्राइन, इंग्लिश में अंतःस्रावी को बोलते हैं एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन या अंतःस्रावी जो नाम है वो सर्वप्रथम सबसे पहले क्लोड बर्नार्ड ने दिया था। तो क्लोड बर्नार्ड ने सबसे पहले अंतःस्रावी नाम है वो दिया था। थॉमस एडिसन ने अंतःस्रावी विज्ञान, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी सबसे पहले इस नाम का उपयोग तो किया था क्लोड बर्नार्ड ने, और थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान है, एंडोक्राइनोलॉजी है, उसका जनक है वो कहा जाता है। स्टर्लिंग व बेलिस, इन्होंने सबसे पहले कोशिका में हार्मोन को प्राप्त किया और इसे शिवोट्रिन नाम दिया। यानी स्टर्लिंग और बेलिस है, इन्होंने सबसे पहले जो हार्मोन है ये प्राप्त किया था। अब देखो हार्मोन क्या होता है। तो स्टर्लिंग ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ नाम दिया था। स्टर्लिंग और बेलिस ने जिन्होंने हार्मोन की खोज की थी, उन्होंने सबसे पहले जो हार्मोन है उसको नाम, उसके लिए जो नाम प्रयुक्त किया था वो था उत्तेजक पदार्थ। हार्मोन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे भोजन में नहीं होता परंतु प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। यानी ये प्राकृतिक रूप से शरीर में ही उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक रासायनिक पदार्थ है। इसके अणु छोटे तथा कम अणु भार वाले होते हैं। हार्मोन के अणु छोटे होते हैं और कम अणु भार वाले होते हैं। ये रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो हार्मोन जल के अंदर घुलनशील होते हैं और ये हार्मोन है वो प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ हार्मोन प्रोटीन के व्युत्पन्न होते हैं तथा कुछ हार्मोन लिपिड के रूप में स्टेरॉइड होते हैं। ऐसे हार्मोनों का आधार कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये हार्मोन के बारे में हो गया। अब मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनको हमें आगे चैप्टर के अंदर पढ़ना है, कौन कौन सी ग्रंथियां देखो, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, थाइमस, अधिवृक्क और जनन ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां हैं वो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। तो हमें इन सभी ग्रंथियों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसका एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो मानव के अंदर रासायनिक समन्वयन, तो मनुष्य में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमें जो प्रकृति बाह्य वातावरण है और उसके साथ अपने शरीर को समस्थापन करना पड़ता है। तो इस कार्य को करने के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है, ये दोनों ही कार्य करते हैं। तो इन दोनों को तंत्रों के सम्मिलित अध्ययन को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां होती है 3 प्रकार की, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी नलिका विहीन होती है। इसके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं उनको हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन को सीधे ही शरीर में स्रावित करते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां वो नलिका युक्त होती है और ये अपने स्राव को नलिका के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। जबकि जो मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है। फिर क्लॉड बर्नार्ड, इन्होंने सबसे पहले अंतःस्रावी नाम का उपयोग किया था। थॉमस एडिसन, इन्हें
अंतःस्रावी विज्ञान है उनका जनक कहा जाता है। और स्टर्लिंग और बेलिस, इन्होंने सबसे पहले हार्मोन को कोशिका के अंदर से प्राप्त किया था। तो इन्होंने, स्टर्लिंग ने हार्मोन को जो नाम दिया था वो दिया था उत्तेजक पदार्थ। हार्मोन होते क्या है? हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में नहीं होते, परंतु प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये कम अणुभार वाले होते हैं और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाती है? हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, ये तीनों ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड, पैराथायराइड, ये ग्रंथियां गले के अंदर होती है। अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के पास होती है। थाइमस ग्रंथि ये वक्ष गुहा में पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि ये अपने दोनों वृक्क के ऊपर पाई जाती है। और लास्ट है जनन ग्रंथियां।